फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। आत्मा मनुष्य से सदा तक विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर नपेली लोग रहते थे। वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। तब यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन में निरंतर बुराई ही रहती है। और परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाकर पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। पृथ्वी के सब दुष्ट लोगों के बीच में से एक मनुष्य ऐसा था जिस पर यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। उसका नाम नूह था, और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वह शेत की 8वीं पीढ़ी का वंशज था। एनोश, केनान, महल्लेल, यरेद, हनोक, मतूशेलह और लेमेक, जिसका पुत्र नूह था। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और येपेत। और परमेश्वर ने नूह से बात की। सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में 3 खंड बनाना और तू उसमें कोठरियां बनाना। जहाज में ऊपर की ओर खिड़की बनाना और उसकी एक ओर एक द्वार रखना। फिर तो उस पर भीतर बाहर राल लगाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को, जिनमें जीवन का प्राण है, जो आकाश के नीचे और जो पृथ्वी पर है, नष्ट कर डालूंगा। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि तूने और मनुष्यों के समान दुष्टता नहीं की है। मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, क्योंकि केवल तू ही बचेगा। तू सब जीवित प्राणियों में से और सब जाति के पशुओं में से, वन पशुओं और रेंगने वाले जंतु में से प्रत्येक को जहाज में ले आना। तू सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं हैं उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना। और पृथ्वी को फिर से बसाने के लिए उन सभी को अपने और अपने परिवार के साथ जीवित रखना। और तू अपने परिवार और सब पशुओं के लिए सब प्रकार का भोजन इकट्ठा करना। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। और जब नूह 600 वर्ष का हुआ, तब वे अपने पुत्रों और पत्नी और अपने पुत्रों की पत्नियों समेत जहाज में गया। और सब पशु जो इकट्ठे थे, वे 2-2 करके नर और मादा की जोड़ी में जहाज के भीतर गए।
और तब यहोवा परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। सात दिनों के बाद पृथ्वी के सोते फूट पड़े और आकाश के झरोखे खुल गए और पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात वर्षा होती रही। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ 15 हाथ तक डूब गए। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए, केवल नूह ही बचा और उसके साथ वे लोग भी जो जहाज में उसके साथ थे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 12 और 13।